छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव चारों तरफ से खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बहुत सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव के पास वाले जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो आधी रात को गांव में घूमती है। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा और थोड़ा बहादुर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर गांव वालों से कहता था, ये सब अंधविश्वास है। आज तक किसी ने चुड़ैल को देखा है क्या? गांव वाले उसे समझाते थे कि रात में जंगल के पास मत जाना, लेकिन रमेश उनकी बातों को मजाक समझकर हंस देता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि मोहन काका रात में जंगल के पास से लौट रहे थे। तभी उन्होंने किसी औरत को रोते हुए देखा। जब वो पास गए तो अचानक वो औरत गायब हो गई। मोहन काका डर के मारे बेहोश हो गए थे। गांव वाले कहने लगे कि वही जंगल वाली चुड़ैल थी, लेकिन रमेश ने फिर हंसकर कहा, आप लोगों को अंधेरे में कोई पेड़ या परछाई दिख गई होगी। कुछ दिन बाद की बात है। उस दिन गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। रात के करीब 12 बजे अचानक रमेश की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके घर के बाहर चल रहा हो। ठक 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 कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो रमेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। वो खिड़की के पास गया और धीरे से बाहर झांका। बाहर सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। रमेश ने दरवाजा खोला और बाहर आकर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। जब उसके बाल हटे तो रमेश की सांस रुक गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। रमेश पीछे हट गया। तो तुम कौन हो? औरत ने बहुत भारी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम मजाक उड़ाते थे। ये सुनते ही रमेश को समझ आ गया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। अचानक वो चुड़ैल हवा में थोड़ा ऊपर उठ गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम लक्ष्मी था। रमेश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वो ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। चुड़ैल ने बताया, गांव के कुछ लालची लोगों ने मेरी जमीन हड़पने के लिए मुझे झूठा इल्जाम लगाकर मार दिया था। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो मेरा मजाक उड़ाते हैं उन्हें मैं सबक जरूर सिखाती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। रमेश डर के मारे भागने लगा। वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा, लेकिन पीछे से उसे महसूस हुआ कि कोई तेजी से उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसके पीछे आ रही थी। उसी समय अचानक सड़क पर एक साधु प्रकट हुए। वो जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमः शिवाय। मंत्र की आवाज सुनते ही चुड़ैल पीछे हटने लगी। साधु ने गुस्से में कहा, लक्ष्मी, अब इस गांव को छोड़ दो। तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। रमेश ने साधु से कहा, महाराज, यह सब क्या था? साधु ने कहा, यह आत्मा बदले के कारण भटक रही थी। अब उसे मुक्ति मिल गई है। इसके बाद साधु भी धीरे धीरे वहां से चले गए। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को सारी बात बताई। अब उसे समझ आ गया था कि हर चीज अंधविश्वास नहीं होती। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाया। गांव के लोग भी उस रात के बाद बहुत सावधान रहने लगे और कहते हैं कि उस रात के बाद रामपुर गांव में फिर कभी चुड़ैल नहीं दिखाई दी। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को जंगल के पास जाता है तो कभी कभी उसे दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, और तभी सबको याद आ जाती है आधी रात को आई चुड़ैल की डरावनी कहानी।